नमस्कार। आज मैं छायावाद से प्रश्न लेकर आई हूँ। 1918 से लेकर 1936 तक का समय छायावाद का समय रहा और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगी, तब छायावाद की सृष्टि होती है। विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई देती है। छायावाद काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान है। छायावाद प्रेम, प्रकृति व सौंदर्य का काव्य है। छायावाद में स्वानुभूति को प्रधानता मिलती है। छायावादी कविता अंग्रेजी रोमांटिक काव्यधारा से प्रभावित है। छायावाद में सर्वप्रथम मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। छायावाद का नामांकन मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख के माध्यम से किया था। काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें मिल गए हैं। और छायावाद का नामांकन किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने। कहाँ किया था? तो शारदा पत्रिका में अपने प्रकाशित लेख के माध्यम से। छायावाद में सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता है। छायावादी काव्य की विशेषताएं देख लेते हैं। आत्म अभिव्यक्ति, सौंदर्य चित्रण, नारी का उदात्त रूप में चित्रण। प्रसाद जी ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये प्रसाद जी का कहना है। और प्रश्न में पूछे जाते हैं कि जो ये लाइंस है वो किसका कहा हुआ है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद जी। प्राकृतिक चित्रण है, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति है। महादेवी वर्मा कहती हैं, मैं निर्भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमरी कल भी मिट आज चली। तो ये कुछ लाइंस भी साथ साथ में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं बोलती जा रही हूँ। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये लाइन किसकी कही हुई है, किसकी लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू कविता से, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अब ये लाइन दे दिया जाता है और पूछा जाता है किसकी है या कहाँ से ली गई है। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो भी साथ साथ हम लोग देखते चल रहे हैं। उसके बाद रहस्यवाद, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है। तो पंत जी की मौन निमंत्रण में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति निराला की तुम और मैं, ये इनकी किताबें हैं, एक काव्य संग्रह है, पंत जी की मौन निमंत्रण और निराला की तुम और मैं। महादेवी जी का संपूर्ण काव्य ही रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। कल्पनाशीलता, जो छायावाद का जो समय था वो उसमें कल्पनाशीलता का दिखावा है, दिखता है। और शिल्पगत विशेषताएं, ये इसकी विशेषताएं हमने देख ली है। अब छायावाद के प्रमुख कवि 4 हैं: शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन्हें छायावाद के मुख्य स्तंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 से इनकी मृत्यु 1937 में, 1889। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889। छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। पहले ब्रज भाषा, बाद में खड़ी बोली में रचना की। इनकी जो पहले की रचना है वो ब्रज भाषा में और बाद में इन्होंने खड़ी बोली में रचना की। उनकी लिखी कामायनी एक अमर कृति है। इसके लिए उन्हें साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था।
कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक। इस काव्य का प्रमुख आधार प्रेम और सौंदर्य रहा। प्रसाद जी ने हंस और ईद नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। ईद नहीं, ये इंदु है। हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन कराया। हंस के संपादक प्रेमचंद, बाद में राजेंद्र यादव। कुछ दिन प्रेमचंद जी और बाद में फिर राजेंद्र यादव इसके संपादक रहे। इंदु के संपादक अंबिका प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद के भांजे थे, इन्होंने भी संपादन किया इंदु का। जयशंकर प्रसाद पहले करते रहे और बाद में फिर अंबिका प्रसाद। और सरस्वती के प्रारंभिक संपादक श्याम सुंदर दास रहे और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक रहे। प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कामायनी सर्वश्रेष्ठ कृति। इसमें मनु, श्रद्धा और ईरा के माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा को हृदय कहा गया और ईरा को बुद्धि के समन्वय से, और मनु को मन कहा गया है। मनु को मन, श्रद्धा को हृदय को श्रद्धा और ईरा कहा गया बुद्धि को। इसके समन्वय से संदेश दिया गया। इसके 3 पात्र है, मनु, श्रद्धा, ईरा। मनु को मन कहा गया, श्रद्धा को हृदय और ईरा को बुद्धि कहा गया। कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इसमें कई बार पूछा जाता है कि जो 5वां सर्ग है वो क्या है, 10वां सर्ग है वो क्या है, 15वां सर्ग क्या है। कोई सा भी सर्ग पूछा जाता है तो ये सीक्वेंस में याद रहना जरूरी है। और इसके लिए मैंने एक कहानी बनाया है, आप सुन लीजिए, शायद आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। कामायनी में सबसे पहले दिखाया जाता है कि सब कुछ जलमग्न है। यहीं से शुरू करते हैं। सब कुछ जलमग्न देखकर एक पुरुष है, उसे चिंता होती है, चिंता। उसके बाद जीने की एक आशा जगाता है वो, और उसे एक लड़की श्रद्धा मिलती है। चिंता, आशा, श्रद्धा। तब मन में काम वासना जगता है, काम और वासना। वासना के जगने से उसे लज्जा आती है और तब वो काम करना चाहता है, यानी कर्म करता है। कर्म करने से जब दूसरे काम करने वाले जो होते हैं उससे उसे ईर्ष्या होती है, और उस समय एक दूसरी लड़की आती है, ईरा, और वो स्वप्न दिखाती है और दोनों मिलके संघर्ष करते हैं। और संघर्ष से निर्वेद यानी त्याग होता है। ये लोग त्याग करते हैं, निर्वेद्य करते हैं, और तब इन्हें दर्शन और रहस्य में इनको आनंद आता है। जब ये सब कुछ त्याग देते हैं तब इनको दर्शन होता है और रहस्य मिलता है और ये आनंद करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये कहानी की तरह हम इसको याद कर सकते हैं, तो ये हमेशा याद रहेगा और इसका सीक्वेंस याद रहेगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद्य, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी के दार्शनिक विचार व्यावहारिक हैं, जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। कामायनी के प्रमुख पात्र मनु और 3 पात्र थे। एक मनु, ये हमने ऊपर देख लिया है, श्रद्धा और ईरा। उसके बाद इनका देखते हैं आंसू। यह विशुद्ध विरह काव्य है, इसमें अनुभूति और कल्पना प्रधान है यह। और इसके बाद झरना, इसमें प्रेम, सौंदर्य तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। फिर लहर, इस कृति में भागवत मानसिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा यह मुक्तक रचना है लहर। प्रसाद जी ने इसके अतिरिक्त चित्राधार, करुणालय, कानून, कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा राणा का महत्व, उर्वशी, वन मिलन,
प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास आदि कृतियों की भी रचना की है। इसके बाद हमारे अगले जो लेखक हैं छायावाद के, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1899 में हुआ था। निराला जी जो है ये बंगाल के महिसादल राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनका जीवन दुखद रहा। समन्वय व मतवाला का संपादन किया इन्होंने। ये दोनों पत्रिका है, समन्वय व मतवाला। निराला के काव्य पर अद्वैत वेदांत का प्रभाव है। पूछा जाता है कि किसका प्रभाव है, तो अद्वैत वेदांत का प्रभाव है। निराला की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। बादल राग, बनवेला, तोड़ती पत्थर, विधवा, भिक्षुक, दीन बहू। अनामिका इनकी 1923 की है। परिमल इनकी 1929 की है। अनिमा 1943 की। गीतिका 1936 की। राम की शक्ति पूजा 1938 की। तुलसीदास 1938। बेला 1948। नए पत्ते 1942। अर्चना 1950। आराधना 1952। ये पूरा सीक्वेंस में है, आप देखेंगे। और ये इसी तरह से कई बार पूछे जाते हैं इसको सेट करने के लिए वर्ष के अनुसार, तो उसके अनुसार आपको ये पढ़ने में आसानी है और याद रखने में आसानी है। जूही की कली कविता, जागो फिर एक बार कविता, ये सब निराला की है। और सरोज स्मृति इनकी 1935 में प्रकाशित लंबी कविता है, जो कि इनकी जो पुत्री थी उसके निधन के बाद इन्होंने लिखा है, और ये शोक गीत है। सरोज स्मृति इनकी 18 वर्षीय पुत्री का निधन हो जाता है और उसके बाद लिखी गई है ये। कुकुरमुत्ता 1941 का है, ये हास्य व्यंग्यात्मक है। बांधुना नाव इस ठाव बंधु प्रेम गीत है इसमें। उसके बाद आते हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 1900 में हुआ था और कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनके काव्य को आलोचकों ने निम्नलिखित चरणों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, और नव मानवतावादी काव्य। पंत जी की प्रथम रचना गिरजे का घंटा वर्ष 1916 में प्रकाशित, और पंत जी की कृति प्रथम रश्मि 1919 में इसका संकलन पंत जी के प्रथम काव्य वीणा में है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934 का है। छायावादी काव्य पंत जी की काव्य रचना का प्रथम चरण छायावादी युग की रचनाओं के रूप में हुआ है। अभी हमने देखा छायावादी, प्रगतिवादी, नवचेतनावादी और नव मानवतावादी। तो छायावादी की बात हो रही है। इसमें उच्छ्वास 1920 की है, ग्रंथि 1920 की, वीणा 1927 की, पल्लव 1926 की, गुंजन 1932 की। इस काल की रचनाओं में प्रकृति एवं प्रेम को नए रूप में देखा गया है। परिवर्तन, प्रथम रश्मि, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इनकी जो ये सब किस तरह की रचनाएं हैं, छायावादी काव्य की रचनाएं हैं। और प्रगतिवादी रचनाएं जो है वो है युगांत, ये काव्य है। युगांत 1936 की, युगवाणी 1939 की, और ग्राम्य 1940 की। ये सीक्वेंस में याद रखना होता है क्योंकि कई बार इसको सेट करने के लिए आता है कि कौन सी पहले की रचना है, कौन सी बाद की रचना है। युगांत में धरती के गीत हैं और युगवाणी में कवि का प्रगतिवादी स्वर मुखरित हुआ है। इस तरह से भी पूछा जाता है कि युगांत में क्या है, तो युगांत में धरती के गीत हैं, और ग्राम्या में कवि भारत की आत्मा गांवों का सजीव चित्रण उपस्थित करते हैं। कवि जो है ग्राम्य में क्या किए हैं, भारत की आत्मा के गांवों का सजीव चित्रण, भारत की आत्मा जिसको कि गांव को कहा गया है, और उसी का सजीव चित्रण उपस्थित किया गया है।
अंतश्चेतनावादी काव्य, इसमें अरविंद दर्शन का प्रभाव है और इसकी 2 रचनाएं हैं, स्वर्ण किरण तथा स्वर्ण धूलि, याद रखना आसान है। और कवि ने बुद्धिवाद का विरोध किया है और त्याग, तपस्या, संयम, श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर की प्रेम भावना को अपनाने पर बल दिया है अंतश्चेतनावादी काव्य में। और नव मानवतावादी जो काव्य है इनकी, वह उत्तरा, ये 1949 की है। कला और बूढ़ा चांद 1959 की है। अनीमा 1955, ये अतीमा नहीं अनीमा है। लोकायतन 1964 और चिदम्बरा और अभिषेकिता और समाधिका। और पंत जी की चिदम्बरा के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये 1968 में, 1968 में। काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी रचना मानवता को उन्नत बनाने के लिए दिए गए संदेशों से युक्त है। पंत जी ने विश्व बंधुत्व एवं कल्याण, लोक कल्याण की भावना का विशेष बल दिया है। इसके बाद हमारी जो चौथी स्तंभ है वो है महादेवी वर्मा। इसमें आधुनिक युग की इनको मीरा कहा गया है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन हुआ था 1907 ईस्वी में। और इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1982 में। और इनकी जो निहार है ये 1930 की किताब है, पुस्तिका है और इनकी ये पहली रचना है 1930 में। निहार जीवन के प्रति एक रहस्यमय व्याकुल भाव दृष्टिगत है इसकी पुस्तिका में। रश्मि ये 1932 की है, इसमें रहस्यमयता का स्पष्टीकरण है। निर्जा 1935 की है, इसमें अभिव्यक्ति है। और सांदे गीत 1936 की, इसमें समापन का आग्रह है। और इन चारों पुस्तकों को इन्होंने यामा में 1940 में एकत्रित किया। 1940 में यामा शीर्षक से चारों प्रकाशित किया गया। दीप शिखा, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं निर्भरी दुख की बदरी, फिर विकल है प्राण मेरे, ये सब इनके रचनाएं हैं। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो काव्य संग्रह है। और काव्य संग्रह दीप शिखा में 51 गीत संकलित हैं। अधिकतर कविताएं दीप पर और दीप को आत्मा का प्रतीक माना गया है। यह जो संग्रह है दीप शिखा, इसमें ये सारे 51 गीत संकलित किए गए हैं और इसमें से जो अधिकतर कविताएं हैं वो सब दीप पर लिखा गया है और दीप को आत्मा का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रश्न खत्म होता है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। सारा कुछ इसमें समाहित किया गया इन 4 लेखकों के बारे में, जन्म से लेकर उनकी पुस्तकों के बारे में और पुस्तकों के सीक्वेंस के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये वीडियो आपके लिए। इसको ध्यान से पढ़ें और नोट्स बना लें। अपने एग्ज़ाम में, अपने परीक्षा में आप सफल हो। इसी के साथ धन्यवाद।